नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं भादरा ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, आज फ़िलहाल पंचायत समिति भादरा हाँ और अठे जिला कलेक्टर आ रहे हैं। तो लोग है जो अलग अलग तरीका ज्ञापन देने लग रहे हैं और पूरी प्रक्रिया तरीकों जानकारी थाने विशेष तरीकों बातचीत करांगा। अठे शंकर बाकर जी है और भारतीय किसान कमेटी का जो मुख्य अध्यक्ष है वह बात करांगा। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। अध्यक्ष को थे पंचायत समिति है जो भादरा बैंक अंदर आज जो ज्ञापन देने लग रहे हो वो के मुद्दा के ऊपर है कि है बताओ थोड़ा। ज्ञापन का 2-3 पॉइंट है साहब। महत्वपूर्ण पहलो पॉइंट है कि रबी 2020 को हजारों किसानों को फसल बीमा बकाया है। तो बिन ले गए 110 किसान तो अभी आ रहे हैं। 110 किसानों का तो डॉक्यूमेंट्स मेरे कन आ गया रबी 2020 का और 21 का भी इनमें शामिल है। तो कलेक्टर साहब मिल गए और सारा किसान है और मांग रखांगा भी रबी 2020 को पॉलिसियाँ रिजेक्ट कर दी किसानों की और सेम जमीन और सेम खाता होते हुए भी एक किसान ने बीमो दे दियो, दूसरे ने दियो को नहीं और कुछ रिजेक्ट करके प्रीमियम वापस डाल दियो। तो आज तक यहाँ कौन बताए किसान बेचारो दर दर की ठोकर खाए। कभी कंपनी वाला नोट जा, कंपनी वाला बैंक में भेजते हैं, बैंक वाला SDM साहब कन भेजते हैं। तो आज तक किसान ने वो संतोषजनक जवाब कणी कौन दियो कि भी थारी पॉलिसी के कारण रोके गई, के कारण रिजेक्ट करी। तो इन लेके मारो वो महत्वपूर्ण एक पॉइंट वो है। तो कलेक्टर साहब निवेदन करांगा कि जल्दी किसानों को बीमो है रबी 2020 को बकाया बहुत दिराई है। दूसरो मारो पॉइंट जी है कि जो 17 गमा शिलान्यास करो हमारे गांव मेलिया में किलाबंदी, चकबंदी और मुरबाबंदी को वो काम पेंडिंग है, वो काम सिरे कौन चढ़ियो। तो कलेक्टर साहब मैं निवेदन करांगा कि भी चकबंदी, किलाबंदी और मुरबाबंदी को जो काम है वो जल्दी कराई जाए। बिके कारण टेल के किसान ने तो भी पानी मिल जाए। दूसरों किसानों जो रास्ता को विवाद है, सीमा को विवाद है, वो सारा भी सोल्व हो जाए। तो दूसरो मारो महत्वपूर्ण पॉइंट वो है कि भी चकबंदी, किलाबंदी और मुरबाबंदी जल्दी करके किसाना लाभ दे जाए। तो बिंग खातिर तो सर्वे को काल भी मतलब एक आदेश जारी कर दियो कलेक्टर साहब कि करो ही ना जल्दी कलेक्टर साहब शायद पल्लू पालू क्षेत्र में कल मीटिंग ली, सोशल मीडिया में पड़ी भी है। लेकिन मैं अभी पूछनी चाह भी हमारे भादरा का 53 गांव है अपना। तो 53 गाँव में मारो के प्रोसेस से फाइल कटे तक पहुंच रही है। तो मैं कलेक्टर साहब मिल गए और निवेदन करा भी जल्दी कार्रवाई करे जाए। तो आपने क्या सिटिंग MLA स्थानीय संजीव जी मणिवाल को भी कुछ बोला है, क्योंकि अभी विधानसभा का दौर अभी चला था। नहीं, विधायक जी को भी हम देंगे। हम भारतीय किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा शेखू जी आए हैं हमारे गोगामेड़ी मंडल से और मंदिराम जी मूंड है हमारे डूंगराना मंडल से। तो तीनों संयुक्त रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी भारतीय किसान संघ की तरफ हूँ और एक किसान मोर्चे की तरफ हूँ। मैं संयुक्त ज्ञापन कलेक्टर साहब ने देंगा और MLA साहब ने देंगा। बानवी कांगा है हमारी मांगा जो विधानसभा में रखी जा। और एक को मारो 14 गाँव में जो किसानों ने बरगलाया गया पीछे भूतपूर्व विधायक द्वारा 100 करोड़ रुपया का मंजूर कराया। तो मैं आप पूछना चाहूँ कलेक्टर साहब को भी 100 करोड़ रुपया का मंजूर कराया तो वह रुपया मौके पर है घटे उनसे संदूक में पड़े हैं। मानी बात तो अवगत कराई जाए या किसाना ने गुमराह कराया गया, झूठ बोल के राजनीति करने की जिसकी आदत है पूर्व विधायक की, वह अभी जान कौन लाग रही। अभी वो भी नीति बरियान लाग रही है। कभी लाइव आवे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी हॉस्पिटल को नाम ले। संजीव जी तो कभी कौन कहो भी हॉस्पिटल नाका जागो घटे रहेगो। मारे तो कोई चर्चा ही को नहीं। और वो भी नहीं काम आगे आप ही बात कर, आप ही हुकारो लगावे, मुद्दा भी रहे कोनी, मुद्दा ढूंढने की कोशिश करे। पानी को बीमा मुद्दो बीम तो वो फ्लॉप हो गयो। पिछली साल ही टाइम जी फसल है की कणक की और सरसों की मुरझा की, पानी को नहीं हो किसाना ने। और संजीव जी के बनने के बाद में लगातार 2 महीना हो गया, 3 बारी किसाना लगा ली और नए रेंज की भरी बगे। अब बीमा ऊपर तो मैंने बोलने की है कोनी। अब बीमे की बात करें भाई तो 18 तक संजीव जी 18 तक की कोई पॉलिसी किसान आइड है और भी थाने मिलेगा थे पूछ ली कि 18 तक की कोई पॉलिसी पेंडिंग है। तो और अभी संजीव जी बने
तो संजीव जी के बनने के बाद में ना तो कोई फसल आई ना कोई क्रॉप कटिंग हुई, तो वो कौन से बीमे की बात करे, कौन से बीमे की बात करे। बीच में जो की रगड़ा रगड़ी करी 20 ले गए लगातार, 20, 21, 22 और 23 बगे 22 के अंदर कुछ पॉलिसी रिजेक्ट हुई। बांगा बारह में क्या ख्याल था, रो कोई ज्ञापन में दिए है कि मैं थाने भाई सारी बातें बताऊंगा। दूसरी भूतपूर्व विधायक का बात कह, कभी केंद्र सरकार सैटेलाइट कर दी, तो सैटेलाइट में आप पूछना चाहूँ बलवान पूनिया जी से, कभी सैटेलाइट केंद्र सरकार एकली राजस्थान में गुगर करी और राजस्थान में फिर बादरा किया छांटी, केंद्र सरकार करा तो हरियाणा में करा रहे। नजदीकी हरियाणा में पूछो कोई किसान का सैटेलाइट बीमा आया तो, और अपने नजदीक नोर 2020 को 21 को बीमो नोर गए क्रॉप कटिंग में मिलो और आपने 55 करोड़ रुपया आया खाली भाद्राम 2021 में वह आया सैटेलाइट। तो सैटेलाइट अठे कुकर आई तो लोगन के झूठ बोले, तो मैं कहूँ झूठ बोल के राजनीति करनी छोड़ दे। अब इनको एक साथी वो नोरगे में बैठे है, वो तो कलेक्टर साहब ने जाए कह पंचायत में जगह आपत्ति लगेड़ी है बैठो साहब 21-22 में 40 पंचायत पर क्यों से 30 पंचायत पर आपत्तियां लगेड़ी है, कह भाई कंपनी आपत्तियां लगा रखी है, किसानों तो बीमो बने को नहीं, गलत तरीकों ले या क्रॉपिंग सही को नहीं हुई, ये प्रकार की आपत्तियां हैं। तो आदरणीय राव जी और हमारे नेता संजीव जी बाकायदे कृषि आयुक्त तो मिल गए, सारी आपत्तियां हटवा दी और अभी कलेक्टर साहब आदेश भी कर दियो कि 21 और 22 को पेंडिंग बीमो है वो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों दे जाए। रिजेक्ट पॉलिसी के बारे में भी कहे होगी। हाँ, रिजेक्ट पॉलिसी बांगी भी जांच चलन आ रही है, 1800 कितनी जिले के अंदर है, 3-5 बताओ है। हाँ, बांगी भी जांच चलन लग रही है और मैं तो स्पेशल 20 ने ले गया है आज और 21 भी मार्केट से मिलित है, मैं कलेक्टर साहब ने देंगा और बने मजबूती मांग रखांगा। दूसरी अपने स्थानीय विधायक है, स्थानीय भूतपूर्व विधायक है, अब मैं संजीव जी के बारे में कहेंगी चले को नहीं, एक दूसरो आदमी मेरो है, मेरी ज्यादा चले तो तेरी ज्यादा चले है तो तू तेरे लान संभाल भी। अब एक और अभियान चला रखे है मुंदड़ी एक माँ है, एक आदमी आपकी घरे आप ही दुकान पाड़ के छाते और झूठा परपंड रचे क्या चोरी हुए, इंगा खुद का आदमी झूठी दुकान पाड़ गए आपकी और चोरी का लक्षण संजीव जी पर लगावे। ए चोर तो भैया थारा ही पड़ेड़ा थाने दुख देगा, तू बड़ा मुंदड़ी में सिल रोपो बी टाइम कूड़ा राम जी सरपंच के चोरी हुई ते बरामद करी 50,000 रुपये ले गए खड़े हैं, बता लोग। जी आपने अभी भी एक जिक्र किया था, एक शब्द लिया कि भाई हॉस्पिटल का नाम लिया, हॉस्पिटल का मुद्दा तो अभी फिलहाल चर्चा में है। गौशाला में कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, हॉस्पिटल के स्थान को अन्यत्र बाईपास पर ले जाने की बात हुई, क्या उस पर आपका कहना है कि हमें संजीव जी कोई जिक्र नहीं करें, इसका मतलब क्या ये माने कि संजीव जी को कोई इस का बात का पता ही नहीं है? क्या केवल ये स्थानीय गौशाला या स्थानीय कोई लोगों के द्वारा ही प्रोपेगेंडा फैलाया गया है? देखो संजीव जी अब कोई शासन प्रशासन सत्ता के बगैर कुछ होता नहीं है। देखिए संजीव जी के मुख से आपने सुना है क्या? मैंने नहीं सुना, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि संजीव के मुख से नहीं सुना, तो लेकिन ये चर्चा इतनी बड़ी स्तर पर कैसे उठ गई? नहीं तो ये तो भूतपूर्व विधायक जो कोई अपन उठाई है, भूतपूर्व विधायक का इतनी शांति करनी चाहिए था, करना चाहिए। संजीव जी को कोई स्टेटमेंट और तो बाद में बात उठानी चाहिए। पूर्व विधायक से पहले हम मीडिया कर्मियों ने उठाई है ये बात, और इसके पीछे का कारण क्या है कि लोगों को जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बादरा के 2 हिस्से हो चुके हैं 4 अंडरब्रिज की वजह से, आधा बादरा एक साइड में, आधा बादरा एक साइड में। तो क्या आप उन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करोगे ताकि बाहर हॉस्पिटल बनाए तो लोगों को सुविधा मिले उस चीज़ की, क्योंकि दोनों साइड के लोग ही परेशान है उस चीज़ से। डालेश जी सबसे पहले तो आपको वर्तमान विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल से आपको पूछने चाहिए था। हाँ, वो उनसे ही पूछेंगे, उनसे ही पूछेंगे। आपसे मेरी बात सुनो, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई ये जो चर्चा चल रही है इसमें आपकी क्या राय है, पहला प्रथम तय। दूसरा भूतपूर्व विधायक का बात क्या है, हमारे एरिया रिजेक्ट करे बात हॉस्पिटल की कौन करने लग रही हूँ मैं, वो ये कहे बड़े कॉलेज बना दियो, बड़े मक्खी बैठे तो बढ़ो। पहले डॉक्टर साहब के टाइम में बाबा साहब के नाम छात्रावास भी बनेड़ो है और बैठे बिजली बोर्ड भी बनेड़ो है,
बड़े कॉलेज भी बन गयो। तो मैं भूतपूर्व विधायक हूँ, निवेदन करूँ कि तू बड़े वो कोर्ट जो अपने भादरा के अंदर है वो बड़े जान लाग रही है, तो तू ही ना जानते हो रोक दे फिर बागड़ गए एरिया की तू इतनी अनदेखी करे भी रोड पर मक्खी बैठे हैं तो भी रोड पर तू जाए करी ना भी बागवान तो झूठी सील रोप के तय बुला दिया। एक C65 का नाम दरड़ो खोद के तय मार दिया और मारे गैल क्यों पड़ रहे, मारो पेंडो क्यों कौन छोड़े अब तू। वो निवेदन करूं मैं अरज के जी तो परजीवी लोग हैं। अब वो लालड़ो लियातड़ो अब प्लेटियां फिरे है चुनाव पहली घर छोड़ रखे ने कभी बाबा साहब बारो दौड़ पाड़ी हम जाके बाबा साहब की बात करे। अरे बाबा साहब की जब पार्टी दे दिल्ली आई जो थे घट गए आवान बढ़े बाकी समाधि कौन देन दी थे मुंबई ले गया बाबा साहब ने थे भारत रत्न कौन दी रहे हो 92 को माँ भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार बनी जो बाबा साहब ने भारत रत्न सम्मानित कराया गया भी पहले तो इंदिरा जी जीवता ही दे दियो नेहरू जी ने दे दियो हो जते किसी काम गए थे बात क्यों को नहीं उठाई। आज थे बाबा जी की बाबा साहब की बात करके लोगों ने गुमराह करना चाहो खड़गेड़ा थे बाबा साहब के कद थे सनीपी आप बताओ तो श्री लोगों ने। और आज थे गलत है भीमा में आर्मी को पटको पेरे फिर लोगों ने बुलान भी फिर थे बाबा साहब की फोटो टांग लियो अब वो लालड़ो गमछो पेरे फिरो और थे परजीवी हो थे बच्चेड़ा कांग्रेस का अवशेष हो थे सारी देखड़ी को नहीं गाँव में खेता में खेजड़ी जानटी हो जानटी बहुक सुख होए नहीं बहुक सुख होए भी जड़ में कीड़ो लाग जाए उक सुख होए तो भी टाइम आंसू फेंके बांगो मने सरबतड़ो जो टापर दिवाली ने लिया फिरता वो सरबतड़ो फिरे बा जानटी है बात तो है कांग्रेस है अरबी को अवशे सरबतड़े के रूप में जी है ए चिपे फिरे वोट तो ले कांग्रेस वाला रखे लालड़ो गमछो जे कांग्रेस वाला पर गोदी हटा लिया तो आने वोट आऊंगा गेट में देख लिया उरी है मुंह में राम बगल में छुरी ऊपर राम राम करे नीचे खोज कदेगा मांडे के की चलने की झूठ बोल के राजनीति करें। एक धारा ज्ञापन में थे आ चीज लिए गए के जाति प्रमाण पत्र जका है वे कौन मन लग रहा तो बांध लेगे कुछ देखो धीरे धीरे एक सागे डाले जी सारी बातें को नहीं सुनी जे ये भी तो बताओ नहीं आप धीरे धीरे आप बीच में एक मिनट सारी बातें एक साथ एक आदमी नहीं रख सकता डाले जी सब अलग अलग परिसर से हमारे नेताजी अभी एक एक चीज को ध्यान से उठा रहे हैं। संजीव जी नयो राज बने हुए हैं लोगों को बड़ी आशा आजकल तो भीड़ लाग रही है जन सुनवाई आ रही क्यों 5 साल में लोगों का काम होया कौन जी किसाना का ना तो कड़ी अनुदान डिग्गिया बनी और नाज का प्रधानमंत्री आवास योजना मकान बने लोगों ने मकान दिया कोनी बीमे की हालत आ कर दी पानी आगे टाइम में पीने को नहीं तो कणक सरसों सूखी हरियाणा में पानी बेचता हरियाणा में जाके मारा गलावे थे भाई साहब बीच में ना बोलो 1 मिनट बाद में और थारू पूछ ले और अब मैं कहना चाहूँ भूतपूर्व विधायक ने कह नहर के ऊपर का टप्पो नहीं जो ते सावल ध्यान टप्पियो भरी बगे थर्टे में भरी कौन बगी अब कह पाले में पानी आवे है कह तो पर के पालो कौन पड़ियो पहल पोता ही है गयो पालो बेलड़ी साले सरसों कणक खातर लोग तरसता जे पालो कौन ही हो पहल पोता है पालो ये गर्मी में बगेंगी देख ले तू और मैं कहूँ तू भादरा की जनता जको तने मैंडेट दिए नहीं बिन स्वीकार करे बिन पचा अभी हार पचन कौन लाग रही अभी तू तावड़ ना करे वो टाइम बदलाओ सदा धौर को नहीं आवे ताती चलने तने ऑटो ही तकनो पड़ेगो अब आता है टाइम लंबो पड़ी है अब कह गए 1700 दिन रहे काल कह गए 58 महीना क्यों कटेंगे एक का नहीं कह 1700 दिन रहे काट देंगे अरे कष्ट की एक रात को नहीं कटे दुख हो जाए नहीं तो सगड़ा गिरगा बाजर डॉक्टर ने ले क्यों बिना काम की बात करके लोगों को गुमराह करें। हाँ जी तो थे बताओ थे वो मतलब एक मुद्दो है जो जाति प्रमाण पत्र आरोपी पर बोलना चाहो बताओ ज्ञापन ले गए होगे थे भी सुरेंद्रपाल सिंह नेहरा वरिष्ठ अध्यापक रिटायर्ड पंचायत गड्डी छानी गाँव बेर माननीय जिलाधीश जी महोदय आपसे भादरा तहसील से विशेष आग्रह है कि ओबीसी के प्रमाण पत्र एसडीएम महोदय द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों के केवीसी से नाम जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि ई मित्र 15 दिन तक 2-4 अपडेट कर पाते हैं। पहले पंचायत से होता है फिर विकास अधिकारी से होता है फिर जयपुर जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और आंगनवाड़ी का फार्म की लास्ट तारीख अंतिम दिनांक 5 फरवरी
2024 है। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय से आग्रह है कि या तो उनको ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करें या माननीय जिलाधीश जी महोदय 5 तारीख को 1 हफ्ते के लिए खिसकाएं। ये भादरा तहसील के बेरोजगार बच्चों का एक विशेष आग्रह है। इस आग्रह पर माननीय जिलाधीश महोदय दया करें, ये हमारी विशेष विनती है। धन्यवाद। तो अभी कुछ अभी हमारे सामने एक और यहाँ पर अभी खड़े हैं जो अपना एक निजी स्कूल हाँ जी, तो निजी विद्यालय के लिए अपने बच्चे की टीसी लेने को आतुर है, लेकिन वो टीसी नहीं मिल रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन लाल। किशन लाल जी, कहाँ से हो? मैं कलाना से। कलाना से। बताइए क्या बात है? मैं यहाँ पर शाम स्कूल के अंदर टीसी लेने के लिए गया। बार बार मैं मास्टर जी ने कहा कि अभी आपकी फीस टीसी दे देंगे दी नहीं, और बोल रहे हैं कि बाद में मैं जोर लगाया, मैं लड़के को स्कूल में नहीं भेजा कि अभी मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा, दूसरे स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ाऊँगा। तो मास्टर जी यह बोले कि आप नहीं पढ़ाओगे तो आपको टीसी नहीं मिलेगी। और कारण का हमारी फीस बकाया है, फलान है, मेरी जो फीस मेरी चुप्पी दी हुई है उसके बारे में मास्टर जी ने बोला। मैं उसके पैर पकड़ दिए, उसके साफा उसके पैरों में रख दिया तो भी उसने मेरा ठुकरा दिया। इनके साथ हैं? किन्होंने? ये अमरनाथ जी तो खुद को मैं मिलकर कह गया और मेरी फीस मैं बार बार दे चुका हूँ, फिर भी ये फीस काट रहे हैं। कभी कौन सी क्लास में आपका बच्चा? मेरा बच्चा है 8वीं की, मेरे पास में ऑनलाइन OTC पड़ी है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का शाम स्कूल जो थाने के पास में है वो है। फीस बकाया होने के लिए टीसी रोकी हुई है क्या? हाँ, क्या फीस बकाया है? मेरे में बकाया है ही नहीं। आपने उनका भुगतान किया हुआ है? हाँ, मेरा भुगतान सब किया हुआ है। तो आपके पास रसीदें वगैरह होगी? रसीदें वगैरह देखो जी, मैं मकान बदला तो मेरी रसीदें कहीं गुम हो गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं है। आपका बच्चा पास कभी हो रसीद चुका है? देते कभी देते ही नहीं। क्या हम तो विश्वास पर देते हैं कि ये चलता नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे बूढ़े आदमी को क्या पता, 17 साल के आदमी को क्या याद रहता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मैं तो वापस आ जाता, विश्वास पर ध्यान था पैसा वहाँ दफ्तर में जमा कराया, तो दफ्तर में मैं एक फार्म जमा करा गया टीसी को, वो रख लियो, मैंने वापस दियो को नहीं। जब कई कहो को वापस जानो चाहिए, नहीं दिया मैं कहीं जाऊँ वापस। मैंने दस्तखत कराया कौन दिया, न्यू कौन दिया, मैं वापस आ गयो। और मैं सारा कर लिया जगह। अधिकारी ने कितनी शिकायत कर दी हो बताई, हमारी जेब में है अधिकारी तो सारा। आपका कहना है आपने पूरी फीस दे चुके हो? हाँ, दे चुके जी। और अभी बकाया कितनी बताई जा रही है? बकाया कभी को वो 50 बता दे, कभी वो लाख बता दे, कभी 1.5 लाख ही बता दे। 1 साल की? अभी भी 1 साल की है। कितने काटे? कितने साल की? कैसा नहीं काटे मेरे को नहीं वो पता तो आपको होना कितने चाहिए। साल तक मेरे पढ़ रहे हैं? तो डेढ़ है साहब, मेरे तो 1.5 है। एकदम काटे तो कितनी काट के बनाई? नहीं, आपको बताया नहीं कि भी कितने साल की है, कितने टाइम की फीस बकाया है? कितने टाइम कितनी नहीं बता इतना धुंध में चला है। थारे बच्चे ने पढ़ते कितना साल हो गया? मेरे बच्चे ने देख लो तो 6ठी में जाने लग गयो। 6ठी 7वीं 8वीं पास कर लिया है। 3 क्लास पढ़ दिया मतलब शाम स्कूल में। आपका बेटा है कि आपका पोता है? मेरा पोतो है। आपका पोता है? हाँ। तो आपके बेटे के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ना जो फीस कोई जमा रिकॉर्ड कराने कौन का? बैंक ना है, वो तो सुधो जीव है। मैंने बेरो ही कोई बात को अच्छा, मैं फिरूंगा आगे पाछे। तो अभी वहाँ से यही जवाब है कि हाँ, अभी मैं सारा दे दी, एप्लीकेशन दे दी, SDM ने दे दी, कलेक्टर साहब ने दे दी, और एक और स्कूल और पढ़ने कोई ऊपर बतावे वह मैं दे दी। वो क्या नाम है, मैंने नाम वहाँ ही पे कोई अधिकारियों ने आपको क्या कुछ बोला है कभी? कोई कौन बोलियो कि कोई क्यों वो अधिकारी है अमरनाथ का हमारी गोजी में है अधिकारी सारा। एक बार दोबारा बताओ भाई, क्या मैटर है? अच्छा, थोड़ा सा बताइए। और आगे भी आपने कही के मैटर बोला है, कि दोबारा बताइए। TCR है जी, हैं? TC को है। टीसी कहेंगी कौन मिलने वाला? मेरा पोता ही कौन मिला है। अच्छा, कठों मेरा नाम है कलाणो, नाम है मेरा पोता को ध्रुव है, शाम स्कूल में पढ़ा है।
अरबों महीना में देन कौन लाग रहे हो, बार बार मैं अधिकारियां गन जाइए हो, बार बार मैं सारा अंधेरा कर लिया, बार बार मैं पकड़ लिया और सारा का मैंने तो भी सब कभी वो 40 बता दे, कभी वो लाख बता दे, कभी 1.5 लाख बता दे, कितना ही बता सके मुँह खजानो है। तो अभी आप जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हाँ ज्ञापन देना आए हूँ जी, केस सुनाई करा के नहीं करा, मैं तो अधिकारी थे के ज्ञापन ले